आइए मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज आप सबके सामने सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज आप सबके सामने हम बात करेंगे कुरान से। और मित्रों, आज हम कुछ तथ्यों से, आज कुछ लॉजिक से आप लोग के सामने हम ये साबित करेंगे कि वास्तव में मित्रों कुरान आतंकवादी पुस्तक है और वास्तव में मित्रों विश्व भर में इस्लाम को जन्म देने वाली कुरान ही सारे फसाद की जड़ है। मित्रों, ये बात हम इन मौलानाओं के ही लॉजिक से साबित करेंगे। इसमें मैं कोई तथ्य बाहर से लेके नहीं आ रहा हूँ। इस मौलानाओं के लॉजिक से ही इस बात को मित्रों हम साबित कर देंगे कि निश्चित तौर पे कुरान एक आत्मघाती पुस्तक है। उस आत्मघाती पुस्तक को पढ़ के लोग आतंकवादी इत्यादि बनते हैं। तो मित्रों, आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर का हर एक मुसलमान, दुनिया भर का हर एक मौलवी, हर एक मौलाना, हर एक उलमा, हर एक मुफ्ती यही कहता है कि कुरान जैसे नाजिल हुई थी वैसे के वैसे है। दुनिया भर के मुसलमान यही कहते हैं कि कुरान जैसे नाजिल हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जैसे आसमान से उतारी गई थी, जो उसमें लिखा हुआ था आज भी वही शब्द लिखा हुआ है। कुरान में एक ज़ेरो ज़बर का फर्क नहीं है। ऐसा मित्रों मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा सारे मुस्लिम स्कॉलर, सारे मुस्लिम मौलाना, सारे मुस्लिम जो विद्वान हैं वो सारे लोग पूरे तथ्य के साथ इस बात को कहते हैं और पूरे गारंटी के साथ इस चीज़ को कहते हैं कि कुरान में ज़ेरो ज़बर का फर्क नहीं है। कुरान जैसे कि तैसे है। जैसे कुरान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने उतार दिया था, उसी तरीके से कुरान आज भी है। उसमें कोई भी बदलाव, कोई फेरबदल नहीं है। यहाँ तक भी मित्रों मुसलमान ये भी दावा करते हैं कि दुनिया भर के लोग भी अगर लग जाएं कुरान में फेर बदल करने के लिए तो उसमें फेर बदल नहीं हो सकता है। दुनिया भर के लोग अगर कुरान ऐसी पुस्तक लिखना चाहें तो दुनिया भर के लोग मिलके नहीं लिख सकते हैं। मित्रों, ये सारी बातें इन सारे मौलानाओं का कहना है। ये बातें जितने अच्छे मुस्लिम विद्वान हैं तो इन सारे विद्वानों का मित्रों ये बात कहना है कि कुरान में कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं हुई है। जैसे कुरान अल्लाह ने उतारी थी, मोहम्मद पे नाजिल की थी और मोहम्मद ने कुरान को लोगों को सुनाया था, वैसे का वैसा कुरान आज भी है। और मित्रों, ये सारे लोग ये भी दावा करते हैं, ये भी कहते हैं कुरान चाहे भारतवर्ष में लो, कुरान चाहे अमेरिका में लो, कुरान चाहे सऊदी अरबिया में लो, कुरान चाहे ईरान में लो, इराक में लो, पाकिस्तान में लो, बांग्लादेश में लो, किसी देश में मित्रों, किसी विश्व के किसी कोने में अगर आप कुरान को खरीदते हैं तो जो कुरान भारतवर्ष में आपको मिलेगी वही कुरान अन्य जगह पे भी आपको मिलेगी। कुरान में कोई फेरबदल नहीं है, एक ज़ेरो ज़बर का कुरान में फर्क नहीं है। यानी कि मित्रों एक शब्द इधर उधर कुरान में नहीं है। जैसा कुरान अल्लाह ने मोहम्मद पे नाजिल कर दिया था, जैसा कुरान अल्लाह ने मोहम्मद पे उतार दिया था, उसी तरीके से मित्रों कुरान आज भी है। और उसी कुरान पे अमल करने के लिए सारे मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, उलमा, ये जितने लोग हैं ये सारे लोग इस्लाम के धर्म के लोगों को पूरी तरीके से कहते हैं कि इस कुरान पे अमल करो। अब मित्रों हम आइए, ये बात तो इनकी हो गई, जो इनकी सच्चाई है, जो कि ये पूरी तरीके से कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ मित्रों जब बात अब छिड़ जाती है डिबेट की, जब बात इन मुसल्टों से होने लगती है, इन मौलानाओं से, मुफ्तियों से, उलमाओं से जब डिबेट होने लगती है, तब ये एक कह के पल्ला झाड़ लेते हैं
कि भाई अल्लाह की कुरान अलग है और मुल्ला की कुरान अलग है। अब बताइए मित्रों, वो मुल्ला की कौन सी कुरान है? उस कुरान को भी मैं देखना चाहता हूँ कि मुल्ला की कौन सी कुरान है। भाई अल्लाह की कुरान को तो देख चुका हूँ। अल्लाह के कुरान में काफिरों को मारो, काफिरों को कत्ल कर दो, नान मुस्लिमों को कत्ल कर दो, यानी कि मूर्ति पूजकों को कत्ल कर दो। ये सारी चीज़ें मित्रों अल्लाह के कुरान में मैंने पढ़ा है, जिसमें कहीं कोई जेरो जबर का फर्क नहीं है। यानी कि मित्रों ये साबित होता है कि अल्लाह ही पापी है। अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा पापी है। अल्लाह खुद कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए उतारा है। अल्लाह सिर्फ मोमिनों को मानता था। बाकी मित्रों जितने लोग इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, जितने प्राणी इस पृथ्वी पे हैं, ये लोग तो अल्लाह के दुश्मन थे। इसलिए मित्रों काफिरों को मारने के लिए, नान मुस्लिमों को मारने के लिए, मूर्ति पूजकों को मारने के लिए अल्लाह ने वैसी कुरान को मोहम्मद पे नाजिल कर दिया। और मोहम्मद ने ये बताया कि इसी कुरान पे ईमान लाया जा सकता है, इसी कुरान पे ईमान लाओ। और इस किताब को अल्लाह ने उतारा है और जिस तरीके से अल्लाह इस किताब में बताया है उसी तरीके से आप लोग को कर्म करना चाहिए। तो मित्रों आप लोग देख रहे हैं, अब जो उस कुरान में अल्लाह ने उतारा है, उसी अल्लाह के उतारे हुए कुरान को, उसी कुरान को मित्रों ओसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बगदादी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद मित्रों इंसानियत और मनुष्यता के पूरी तरीके से दुश्मन बन जाते हैं। ये अल्लाह की जो कुरान है। और भाई मुल्ला की कुरान तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। मुल्ला की कुरान आप लोग के पास हो तो उस कुरान को भी थोड़ा मुझे भी पहुंचाइएगा, मैं भी उस मुल्ला के कुरान को पढ़ना चाहता हूं। जब अल्लाह का कुरान इतना खतरनाक है तो मुल्ला का कुरान कितना खतरनाक होगा। इसलिए मित्रों मैं ज़रूर ही पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद मित्रों आप लोग देखते हैं ISI के झंडे पे जिस पे लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मित्रों वो लोग भी उसी अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं। और मित्रों काफिरों को पकड़ के, आप लोग जानते होंगे मित्रों कि जब भी कोई मुसलमान, कोई ISI का एजेंट किसी का हत्या करता है तो हत्या करने से पहले उसे भगवा पहना देता है। यानी कि मित्रों ये बात साफ है कि कुरान की दुश्मनी भगवा से है। क्योंकि मित्रों आप लोग देखे होंगे ISI के लोग जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में उस व्यक्ति को वो भगवा पहना के उसका हाथ पीछे बांध देते हैं। उसके बाद मित्रों बिस्मिल्लाह कह के उसकी गर्दन धीरे धीरे रेत के काट देते हैं। ये सत्य है मित्रों, इसमें कोई शुबह, इसमें कोई शक नहीं है। तो मित्रों मेरे कहने का एक ही मतलब है कि जिस तरीके से मुसलमान दावा ठोकते हैं कि भाई कुरान में ज़ेरो जबर का फ़र्क नहीं है, तो मैं भी मान रहा हूँ भाई कुरान में ज़ेरो जबर का फ़र्क नहीं है। जो कुरान आतंकवाद की शिक्षा देती है वही मोहम्मद ने कुरान मुसलमानों को दिया है। और भी मित्रों साफ इससे जाहिर हो जा रहा है कि अल्लाह भी बहुत बड़ा दोगला था। अल्लाह एक ऐसा दोगला था जो काफिरों के लिए अलग बातें करता था, नान मुस्लिमों के लिए अलग बातें करता था, मूर्ति पूजकों के लिए अलग बातें करता था। मात्र अगर वो हितैषी था तो मोमिनों का हितैषी था, बाकी उसके दिल में किसी के लिए और कोई प्रेम नहीं था। वो तो भाई काफिरों को दुश्मन समझता था, मूर्ति पूजकों को दुश्मन समझता था, नान मुस्लिमों को दुश्मन समझता था। इसलिए मित्रों अल्लाह ने इस तरीके से कुरान उतारी। तो ये मित्रों साफ एकदम जाहिर हो जा रहा है कि जो कुरान अल्लाह ने उतारी तो सबसे बड़ा पापी तो इनका खुद अल्लाह ही था। अल्लाह के दिमाग में मित्रों जो खुद पाप चलता था वही पाप अल्लाह ने मोहम्मद को बता दिया। अब मित्रों उसी पाप को मोहम्मद मुसलमानों में बांटने लगे।
अब मुसलमानों में मित्रों जब वो पाप बंट गया तो आज मुसलमान मित्रों दुनिया भर में उस पाप को प्रयोग कर रहे हैं, उस पाप के माध्यम से दुनिया को तहस नहस करना चाहते हैं। तो मित्रों अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो स्टेटमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलते रहे हर हर महादेव। धन्यवाद।